उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तेजस्वी कबाड़, डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में, दूसरा भ्रष्टाचार में। जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में अनियमितताओं के खिलाफ नीतीश के गांव से जनसुराज की हुंकार। नीतीश के गांव में एंट्री रोकी गई, पीके ने कहा पूरे बिहार को ही कर दे सील। फिर साथ आए पुराने साथी, तेजस्वी बोले किसके इशारे पर जनता जानती है। फिल्मी स्टाइल में ठगी, फर्जी सीबीआई अफसर बनकर लूटते थे शातिर, पटना पुलिस ने धर दबोचा। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेजस्वी कबाड़, डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में, दूसरा भ्रष्टाचार में। जी हां, मुजफ्फरपुर में संवाद कार्यक्रम के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की डबल इंजन सरकार में एक इंजन अपराध में तो दूसरा भ्रष्टाचार में फंसा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अब उनसे राज्य नहीं संभल रहा, जैसे अचेत अवस्था में चले गए हों। तेजस्वी ने कहा कि हर दिन राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार और डकैती की घटनाएं हो रही हैं। खासकर मुजफ्फरपुर अपराध का अड्डा बन गया है, लेकिन सरकार तमाशबीन बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जातीय जनगणना और भूमि सर्वे में अनियमितताओं के खिलाफ नीतीश के गांव से जनसुराज की हुंकार। जी हां, जनसुराज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा से 18 मई को अपने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला प्रवक्ता डॉक्टर कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान राज्य सरकार की जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण में हुई भारी अनियमितताओं के विरोध में चलाया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने नीतीश के गढ़ से इस मुहिम की शुरुआत कर यह स्पष्ट संकेत दिया है कि अब जनसुराज सरकार की गलतियों पर चुप नहीं बैठेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश के गांव में एंट्री रोकी गई, पीके ने कहा पूरे बिहार को ही कर दे सील। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव में दलित परिवारों से मिलने जा रहे प्रशांत किशोर को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया। पीके ने कहा यह लोकतंत्र है, गांव में जाने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने नीतीश सरकार पर तीखा हमला करते हुए अगर अपने ही गांव में लोगों से मिलने से डर है तो फिर पूरे बिहार के 40,000 गांवों को बंद कर दीजिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिर साथ आए पुराने साथी, तेजस्वी बोले किसके इशारे पर जनता जानती है। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के जनसुराज में शामिल होते ही सियासी पारा चढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि यह मिलन किसके इशारे पर हुआ है, जनता भली भांति जानती है। कभी जेडीयू में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष थे, अब फिर से साथ हैं, इसे देखकर कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फिल्मी स्टाइल में ठगी, फर्जी सीबीआई अफसर बनकर लूटते थे शातिर, पटना पुलिस ने धर दबोचा। जी हां, पटना के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक खास ऑपरेशन चलाकर फर्जी सीबीआई अफसर बनकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 शातिर ठगों को धर दबोचा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी फिल्मों से आइडिया लेकर कभी जवान तो कभी अफसर बनकर लोगों को चूना लगाता था। वेश बदलकर वारदात करने वाले इस गिरोह की गिरफ्तारी से कई मामलों के खुलासे की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुसहरी अंचल में भ्रष्टाचार पर गिरिराज भूमि सुधार मंत्री ने दिए जांच के आदेश। जी हां, मुजफ्फरपुर के मुसहरी अंचल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार और दलाली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय कुमार सरावगी ने विभागीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को दौरे के दौरान मिली शिकायतों के बाद मंत्री ने एसीएस दीपक कुमार सिंह को निष्पक्ष जांच का जिम्मा सौंपा है। अब अंचल कार्यालय में घूसखोरी और दलालों की पकड़ पर लगाम कसने की तैयारी शुरू हो गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेडीयू सिवान का बड़ा हमला, राहुल गांधी पर भड़के चंद्रकेतु सिंह, कहा राजनीतिक लंपट झूठ फैलाने वाले। जी हां, जेडीयू सिवान इकाई ने जिला अतिथि गृह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के जातीय जनगणना बयान को पूरी तरह से झूठ और भ्रम फैलाने वाला बताया। जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह ने कहा कि जनता अब राहुल को गंभीरता से नहीं लेती, राजनीति में ऐसी बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। अगली खबर की ओर। आरसीपी सिंह का नया सफर, भाजपा छोड़कर प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़ा। जी हां, नीतीश कुमार के करीबी रहे आरसीपी सिंह ने भाजपा छोड़ी, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से जुड़कर राजनीति में नया अध्याय शुरू किया। जेडीयू के संगठन मजबूत करने वाले आरसीपी सिंह अब पीके की रणनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। नीतीश के खिलाफ मोदी का साथ देने पर जेडीयू से अलग हुए, बाद में भाजपा में साइडलाइन, अब जनसुराज में वापसी से बिहार की सियासत में हलचल मचेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान का साफ संदेश, बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार ही। जी हां, चिराग पासवान ने किया बड़ा ऐलान, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। एनडीए के नेता दरभंगा में भव्य स्वागत के बीच चिराग ने साफ कहा मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। पार्टी नेताओं ने उन्हें पाग, चादर और माला से किया सम्मानित। बिहार की राजनीति में जारी है स्पष्टता और विश्वास का संदेश।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर कोयल नहर परियोजना फिर से गति पकड़ती, विस्थापितों का पुनर्वास पूरा। जी हां, बिहार और झारखंड की विकास यात्रा में नया कदम। दशकों से रुकी उत्तर कोयल नहर परियोजना अब फिर से जीवंत हो रही है। पलामू के कुटकू डैम में फाटक लगाने का काम जल्द शुरू और 780 विस्थापित किसान परिवारों को मुआवजा मिलने से पुनर्वास की सबसे बड़ी बाधा भी दूर। अब दोनों राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाली ये परियोजना सफलता के करीब है, जो विकास और समृद्धि का नया रास्ता खोलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जावेद का भाजपा पर हमला, नफरत के खिलाफ कांग्रेस की मोहब्बत की ताकत। जी हां, मुजफ्फरपुर के चंदवारा में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत का जहर घोल दिया है, लेकिन कांग्रेस अपनी मोहब्बत की ताकत से इसे हराएगी। जावेद ने दावा किया कि जनता का मन भाजपा से उचट चुका है और कांग्रेस की ओर झुकाव बढ़ रहा है। राजनीतिक रणभूमि में कांग्रेस ने अपनी लड़ाई की जमीनी तस्वीर साफ कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संतोष का तेजस्वी पर हमला, जनता को याद आते हैं सिर्फ चुनाव में। जी हां, बिहार के श्रम संसाधन मंत्री और भागलपुर जिला प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को जनता की याद सिर्फ चुनाव में आती है, वरना वे परिवार की ही चिंता में लगे रहते हैं। साथ ही मंत्री ने भागलपुर जिले के विकास का भरोसा देते हुए बताया कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 114 करोड़ की योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। विकास की रफ्तार तेज, विपक्ष पर निशाना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्सौल बॉर्डर पर विदेशी पकड़ा, अवैध वीजा और फरारी की नाकाम कोशिश। जी हां, रक्सौल बॉर्डर से एक कनाडाई नागरिक हरप्रीत सिंह गिरफ्तार हुआ है। अवैध वीजा पर रह रहा था भारत में, नेपाल के रास्ते भागने की थी कोशिश। सतर्क सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा, मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब हरैया थाना पुलिस कर रही है गहन जांच। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी का बिहार दौरा, बिजली, विकास और उड़ान की त्रिमूर्ति सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 मई को 2 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन और औरंगाबाद के नबीनगर में 29,947.91 करोड़ की लागत से बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट का करेंगे शिलान्यास। इस परियोजना से बिहार को मिलेगा 1500 मेगावाट बिजली का बोनस। देश का दूसरा सबसे बड़ा एनटीपीसी संयंत्र बनने जा रहा है बिहार में। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। बेबस मानवाधिकार आयोग, हक की लड़ाई ठप, इंसाफ अधर में। जी हां, 1 साल से खाली है सदस्य पद, 2 महीने से अध्यक्ष भी सिर्फ प्रभार में है। नतीजा, मानवाधिकार से जुड़ी शिकायतें फाइलों में दबकर रह गई है, सुनवाई ठप हो चुकी है और न्याय इंतजार में है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।